विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे माननीय डॉक्टर अखिलानंद पाठक एक प्रख्यात शिक्षाविद, लेखक और संपादक हैं। 2004 से शिक्षण क्षेत्र में सक्रिय है। आपने हिंदी और साहित्य के अध्यापन और प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप उद्धव शतक और हमारा दृष्टिकोण जैसी पुस्तकों के संपादक हैं। आपको साहित्य गौरव सम्मान और विष्णु प्रसाद चतुर्वेदी सम्मान जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। वर्तमान में आप जोधपुर अखिल भारतीय साहित्य परिषद के प्रांत अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। श्रीमान, आगे इसी क्रम में मैं विशिष्ट अतिथि महोदय डॉक्टर अखिलानंद जी पाठक से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आकर अपने प्रतिक्रिया स्वरूप विचार व्यक्त करें। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय गुरु जी, हमारे महाकांजी सर, बड़े भाई मधु जी, और उससे अति सम्मानित सामने विराजित विद्वान विदुषी मातृशक्ति। आज चुनौती का समय भी है कि गुरु जी के सामने 70 मिनट की बात 7 मिनट में रखनी है, 6+1 में। वास्तव में जो विषय का विज्ञापन मुझे मिला था, जो पोस्टर आया था, वैश्विक परिदृश्य में हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य और हिंदी दो अलग अलग बातें हैं, और गुरुजी ने और मधु जी ने दोनों बातें बड़ी ही पुरजोर तरीके से रखी है। मुझे अपनी भूमिका वाली जो बात है उस पर विचार करना है कि हमारी भूमिका क्या है। भारत का जब व्यक्ति जाता है अमेरिका और वो कहता है अमेरिकन भाइयों बहनों, तो अपनी भूमिका तय करता है। औपनिवेशिक गुलामी की मानसिकता के कारण जो हिंदी हमारी मातृभाषा रही, आजादी के बाद राजभाषा के रूप में इसको अभी तक वो स्थान नहीं मिला, और राष्ट्रभाषा के रूप में इसे प्रचारित किया गया, उस पर भी विवाद है। यहां मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि राष्ट्रभाषा से तात्पर्य वो सभी राष्ट्रभाषाएं हैं जो हमें संविधान के द्वारा प्राप्त है। अब हमारी जो भूमिका यह है, तो यहां बैठे हुए लोगों से मैं यही से शुरू करता हूं, और मैं अपने शुरू करता हूं कि मैं हस्ताक्षर किसमें करता हूं। यही मेरी भूमिका तय होती है। मेरा नाम है अखिलानंद और मैं अ पाठक लिखता हूं। तो क्या आप लिखते हैं? आप जब स्कूल में जाते हैं, आप जब कॉलेज में जाते हैं, तो नमस्ते कहते हैं, क्योंकि यह स्वबोध की बात है, परबोध की बात नहीं है। क्योंकि यह भाषा है वो हमारी संस्कृति है। जो सर ने कहा, ये हमारी आत्मा से निकलती है। हम अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन वो ट्रांसलेट करते हैं। कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे जो अंग्रेजी में सोचते हैं? हमने 6ठी क्लास से अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया। हमारे रजिस्ट्रार साहब बैठे हैं, विश्वविद्यालय के सारे पत्र अंग्रेजी में भेजते हैं, और मैं 2008 से विभिन्न महाविद्यालयों में प्राचार्य हूं। सारा उत्तर में हिंदी में देता हूं। अच्छी बात है, समझ में आती है। हमें यह समझना होगा कि हमें उस दायरे से निकलना है कि नहीं। जो सर ने बात कही थी, जो वास्तव में जो आर्थिक परिचर्चा चली और जो मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया, उसके जाल में हम फंसते हुए अपने स्वबोध को खोते चले गए। और यह स्व किसका? स्वभाषा का, स्व संस्कृति का, स्व ज्ञान का। जो प्रज्ञा की बात की मधु जी ने, हमारी सनातन संस्कृति में स्वांत सुखाय कहीं रघुनाथ था। ये स्वांत सुखाय के लिए है, कल्याण के लिए है, पुरस्कार के लिए नहीं है। लेकिन हिंदी साहित्य का सृजन किस प्रकार से हो रहा है? पुरस्कारों की होड़ में। जिसको नोबेल मिल गया वो विश्व का सबसे बड़ा साहित्यकार घोषित हो गया। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कितने लोगों ने पढ़ी है? मैंने पढ़ी है। और गोदान गुरुजी ने हमको पढ़ाया है। गोदान की जो बात है, जो उसमें तत्व है, जो संस्कृति है, जो बोध है, जो गाय को
दान करने के बाद जो उसको आत्म संतुष्टि मिलती है, अंग्रेजी के किस उपन्यास से मिलती है? संस्कृति से उसका जुड़ाव कितना है? जो ईदगाह पढ़ी है जिन लोगों ने, तो हामिद की संवेदना है, वो किसकी संवेदना है? वो भारतीयता की है, वो मातृत्व की है। लेकिन हमने इसको बड़प्पन के चक्कर में 1850 के बाद जो आजादी का आंदोलन चला और भारतीय भाषा को, भारतीय साहित्य को जो भारतीय मुलम्बे में डालना शुरू किया, तो कुछ लोगों को लगा तो ये तो पिछड़ों की भाषा है, और जो गुलामी की संस्कृति में हम जकड़ते चले गए, तो फिर हमने सोचा एक नया कलेवर रचा जाए। उसी प्रकार से महिला विमर्श आधी दुनिया को सामने खड़ा कर दिया। महिला बनाम पुरुष, ये हमारा स्त्री विमर्श है। आज कितने विमर्श खड़े हो गए हैं हमारे यहां। जैसे गुरु जी ने अभी बात कही, जब हिंदी दिवस हम मनाने के लिए जब शुरू में 2002 से मैं कॉलेज में आया, तो अंग्रेजी वाले कहते थे हम आएंगे नहीं, और हम कहते नमस्ते, कहते गुड मॉर्निंग। ये भाषा का युद्ध है ही नहीं, ये संवेदना का विषय है। और इसको आप जो है, अंग्रेजी एक भाषा है, जिस प्रकार एक तमिल भाषा है, बचपन से आप फ्रेंच पढ़ेंगे, फ्रेंच बन जाएंगे। हमारा विरोध भी नहीं कहेंगे, मैं तो अपनी भूमिका की बात कर रहा हूं। हमारी भूमिका यह है कि भारतीय संस्कृति में अपनी भाषा के साथ हम रहेंगे, हम अंग्रेजी जानेंगे। अंग्रेजियत हमें कोई आवश्यकता नहीं उसकी। और मैं तो साधुवाद दूंगा फादर साजू का, संदीप जी का। और वास्तव में मेरे पास जब फोन आया तो मैंने एक बार कहा अच्छा ये, लेकिन मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप इसे जो है, हिंदी में वैसे भी प्रयोगधर्मिता चलती रहती है, आप इसको और व्यापक तौर पर, एक गुरु जी ने एक सुझाव दिया था, तो इसको बड़े स्तर पर लाइए। और नामों की बात है, मैं किसी के आगे उन्होंने कहा बेटी क्या नाम है? अविका, बड़ा सुंदर नाम है। मैंने कहा अविका का थोड़ा पर्यायवाची तो देखो क्या है। तो भेड़ है उसका, भैया नाम रखना है तो हमें क्या, हम चीनी डिक्शनरी, हमें अंग्रेजी, पहले भारतीय डिक्शनरी निकालिए ना भैया। आप अपने जब तक जड़ से नहीं जुड़ेंगे तो चाहे भाषा हो, हमारी धोती गायब हो गई, हमारी रोटी गायब हो गई, हम कहां जा रहे हैं? और फिर ये जो साहित्य सृजन है, ये हमारे उपन्यासों में, हमारे कहानियों में, हमारे राजा राम जी बैठे हुए उनकी कविताओं में आना चाहिए। जो भाई साहब ने जो गवाह लिखी है, जो सांस्कृतिक बोध की बात हो रही है, अभी सांस्कृतिक आंदोलन के उधर बैठे हुए हैं प्रजापति जी, कॉलेजों में देखिए आपकी वो बच्चों को कितनी लिपि आती है, कितने लिख पाते हैं राजस्थानी में पत्र। तो ये स्वबोध का खोना है, स्वबोध का खोना, राष्ट्र के आत्मसम्मान का खोना है, अपनी संस्कृति का खोना है। इसलिए मेरा आज इस अवसर पर पूरे बीबीएस परिवार को हृदय की अतल गहराइयों से भूल मैं जो है ना, तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने यहाँ बुलाया। और अनुरोध भी करता हूं, जितने यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम के शिक्षिकाएं बैठे हुए हैं, प्राचार्य बैठे हुए हैं, लेक्चरर बैठे हुए हैं, आप हिंदी को भारतीयता से जोड़िए, हिंदुस्तानी से जोड़िए, संस्कृति से जोड़िए। और वैश्विक परिदृश्य में हिंदी की भूमिका आप तय करने वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने, नरेंद्र मोदी ने, मैं पॉलिटिकल हिसाब से नहीं कह रहा हूं, जब जाकर के यूनो में हिंदी बोला, चंद्रशेखर जी ने भोजपुरी में बोला दक्षिण सम्मेलन में। तो हम वही जो सर ने कहा कि हम हीन भावना में ग्रसित, जैसे कोई दो अंग्रेजी में बोला, हम लगता है क्या है। तो ये मैं जो है इस बारे में, इंदिरा गांधी ने 10 जनवरी 1974 को महाराष्ट्र में एक हिंदी भाषी लोगों का सम्मेलन बुलाया और उसका उद्घाटन किया। और हिंदी जो वैश्विक हिंदी दिवस है 2006 में स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने शुरुआत की। सचिवालय कहाँ है हमें पता ही है। ये सब डाटा चीजें हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने बच्चे बैठे, अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने अभी ये पूरे राजस्थान में कहानी प्रतियोगिता छेड़ रखी है, जिसका परिवार भारतीय परिवार केंद्रीय विषय है। अभी तक हमने करीब 50 कॉलेज और 200 स्कूलों में कहानी प्रतियोगिता करवाई है। एक जगह तो बच्चों ने कहानी की जगह निबंध लिख दिया। तो जो हिंदी के लोग हैं, बच्चों को हिंदी विषय तो पढ़ाएं, हिंदी लिखना पढ़ना भी सिखाएं। तो आज के इस
सार्थक चर्चा की सार्थकता होगी और आप मूल्यांकन कीजिए कि वैश्विक हिंदी में हिंदी साहित्य, विश्व में हिंदी की क्या भूमिका होगी, ये आप तय करने वाले हैं। ये भविष्य में आपके जो कार्य का जो संचालन है, जो सृजन है, ये तय करने वाला है। और मैं एक मंडेला जी हुए, उन्होंने कहा कि आप किसी भी भाषा में किससे बात करते हैं तो आपके दिमाग तक जाती है, लेकिन आप अगर उसकी भाषा में बात करते हैं तो आप उसके दिल तक पहुंचते हैं। तो आप दिल तक पहुंचने का प्रयास कीजिए और निश्चित रूप से तब हम कहते हैं यद्यपि स्वर्ण में लंका नमम लक्ष्मण रोचते जननी जन भूमि से स्वर्गात बनी। हमारी तो हिंदी है, यही इसी में रहेंगे, इसी में जिंदा रहे, इसी में लिखेंगे, इसी में पढ़ेंगे, इसी में मरेंगे। और इस दो पंक्तियों के साथ कि तुम्हें जिद है सुकून है दूर कहीं शहरों में, तुम्हें जिद है सुकून है दूर कहीं शहरों में, थक कर देखा तो मां के आंचल में जन्नत पाया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद पुनः एक बार सभी को बुलाने के लिए, और जय हिंदी जय भारत। धन्यवाद श्रीमान। भाव विचार की इस श्रृंखला में आगे श्री राजा राम जी स्वर्णकार, हिंदी एवं राजस्थानी भाषा के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं।